हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्नेक प्लांट के बारे में, उसकी केयर एंड टिप्स, कैसे उसकी सॉइल तैयार करनी है, क्या फर्टिलाइज़र उसको चाहिए होता है, इज़ इट इंडोर और आउटडोर प्लांट, कैसे उसका प्रोपगेशन हम करते हैं, एवरीथिंग वी विल लर्न इन दिस वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कि हमारे स्नेक प्लांट की जो सॉइल है वो हम कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए, जो स्नेक प्लांट होता है ना वो कहीं ना कहीं एक सक्लेंट फैमिली को बिलोंग करता है। तो इट मीन्स कि हमारी जो भी सॉइल हम अपने स्नेक प्लांट के लिए बनाएंगे वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मतलब उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा होल्ड ना करे, वो ऐसी मिट्टी हमें बनानी है, क्योंकि स्नेक प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटरिंग अगर हम करेंगे तो उसका रूट रोट होने का चांसेस होता है और आपका प्लांट ख़राब होने का चांसेस होता है। तो एक तो इसको पानी जो है वो कम चाहिए होता है। तो अगर हमारी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन नहीं होगी, यानी पानी ईज़िली उसमें से ड्रेन आउट नहीं होगा और अंदर मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं वो गलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए उसके लिए हमें पॉटिंग मिक्स जो भी बनाना है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, कि आपने पानी दिया और ईज़िली वो नीचे ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या लेना है, सॉइल में आप लोगे, अगर आप 2 पार्ट्स ऑफ सॉइल गार्डन सॉइल ले रहे हो तो उसमें आप एक पार्ट डालोगे रिवर सैंड, एक पार्ट डालोगे आप वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास है, चाहे आप लीव कंपोस्ट यूज़ कर रहे हो या किचन वेस्ट कंपोस्ट आप यूज़ कर रहे हो, या फिर काउ डंग कंपोस्ट यूज़ कर रहे हो, एनी कंपोस्ट यू हैव यू कैन यूज़ इट। फ़िलहाल मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है तो मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। उसके बाद मेरे पास वुड ऐश भी रखी हुई थी, तो मैंने 2 चम्मच के करीब जो है वो वुड ऐश ली है। उसके अलावा थोड़ा सा आप कोकोपीट लोगे, मतलब हाफ़ पार्ट, यानी 2 पार्ट अगर आपने गार्डन सॉइल लिया है तो हाफ़ पार्ट आप कोकोपीट लोगे या फिर राइस हस्क लोगे। तो मैंने इसमें राइस हस्क भी है मेरे पास और कोकोपीट भी था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा वो दोनों ही डाल दिया है। उसके बाद आप अपनी जो सॉइल है उसको अच्छे से मिक्स कर लोगे। उसके बाद आप उसमें अपना स्नेक प्लांट जो है वो लगा सकते हो। तो ये जो हमारी सॉइल होगी, एक तो वेल ड्रेन्ड है। उसके बाद हमने इसको न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो वर्मी कंपोस्ट, यानी जो भी कंपोस्ट हम यूज़ करेंगे उसके थ्रू हम उसको न्यूट्रिएंट्स भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सॉइल जो है वो तैयार करोगे। इस सॉइल में आप नर्सरी से जब पौधा लाते हो तब लगा सकते हो, रिपोर्टिंग करते हो तब, मतलब ये सॉइल अगर आप अपने स्नेक प्लांट के लिए यूज़ करोगे तो आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो अब हमने सॉइल की बात कर ली है। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि हमारा जो स्नेक प्लांट है वो इंडोर प्लांट है कि आउटडोर प्लांट है। तो मैंने जैसे अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी प्लांट जो है वो कम्प्लीटली इंडोर नहीं होता है। आपके हर प्लांट को जो है सनलाइट चाहिए होती है, चाहे आप उसको इनडायरेक्ट सनलाइट दो या डायरेक्ट सनलाइट दो, ठीक है, लेकिन आपके प्लांट को जो है वो सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है, तभी वो सर्वाइव कर पाता है। हम नर्सरी से जो है पौधा लेके आते हैं, नर्सरी वाले भी हमें बोल देते हैं कि ये इंडोर प्लांट है, आप अंदर रखिए, अंदर चल जाएगा। और हम लोगों को लगता है कि अंदर का मतलब कि हम किसी भी डार्क प्लेस पे भी रखेंगे जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है, और चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, तो वो वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपका प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, एक टाइम के बाद वो जो है मर जाएगा। तो स्नेक प्लांट, देखिए स्नेक प्लांट जो है वो डेज़र्ट प्लांट है ना। मतलब वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे बहुत तेज़ धूप होती है, रेत जहाँ पे होता है और जहाँ पे पानी जो है कम उसको मिलता है। तो इट मीन्स कि ये एकदम डायरेक्ट सनलाइट वाला प्लांट है। लेकिन आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रखोगे तो भी आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट सनलाइट दोनों में ही प्लांट जो है बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। तो आप दोनों ही कंडीशन में इसको रख सकते हो। अब बात करते हैं इसके वाटरिंग पैटर्न की। तो स्नेक प्लांट को पानी जो है वो बहुत कम चाहिए होता है, मतलब 10 दिन में आप एक बार इसको पानी दे दो तो बहुत होता है। अच्छे से पानी दे दो और सॉइल हमारी वेल ट्रेन्ड होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मिट्टी बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाती है। तो उसमें आप 5-6 दिन में एक बार अपने स्नेक प्लांट को पानी दे सकते हो। लेकिन चेक कर लेना कि सॉइल ड्राई है कि नहीं है, क्योंकि स्नेक प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी जो है वो पसंद नहीं है।
आपने एक बार पानी दिया, उसके बाद जब आपकी सॉइल अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप दोबारा उसको पानी दोगे। तो एक बार को आप उसको पानी नहीं दोगे तो इट विल सर्वाइव, क्योंकि जो सक्लेंट्स होते हैं ना, वो पानी ना दो तो एक बार को सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पानी दोगे तो वो रूट रोट होना शुरू हो जाते हैं और आपका पूरा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको पानी का जो पैटर्न है वो इसी तरीके से देना है। या तो आप अपनी सॉइल जो है उसको चेक कर लो हल्का सा हटा के कि वो ड्राई है नीचे से भी, क्या अभी भी मॉइस्चर है आपकी मिट्टी में। तो अगर मॉइस्चर है, अभी भी नमी है हल्की, तो आप उसको पानी नहीं दो। और अगर आपकी मिट्टी ड्राई हो चुकी है तो आप उसको पानी जो है वो दे सकते हो। नहीं तो आप 5-6 दिन में, गर्मियों में 5-6 दिन में एक बार पानी दे दो। और अगर मौसम अच्छा है, सर्दियाँ हैं या प्लेजेंट मौसम, यानी जब बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट नहीं होती, उस टाइम पे आप 10 दिन में एक बार पानी दोगे तो भी चलेगा। और अगर आप पहली बार स्नेक प्लांट लेके आए हो, पहली बार आप स्नेक प्लांट लगा रहे हो, तो आप ट्राई करना कि आप उसको मिट्टी के गमले में लगाओ। उसमें इजी हो जाता है इसको ग्रो करना, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक या सेरेमिक के पॉट में लगाओगे तो हो सकता है कि आप उसका वाटरिंग पैटर्न, यानी कि जब सॉइल को चेक करना या उसको कब पानी देना वो आप चेक ना कर पाओ। लेकिन मिट्टी के गमले में क्या होता है कि मिट्टी जो है वो जल्दी सूख जाती है ना। तो अगर आप पानी थोड़ा ज़्यादा भी दे दोगे तो कहीं ना कहीं वो सर्वाइव कर जाएगा आपका प्लांट। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो स्नेक प्लांट मतलब मेरे पास 3-4 पॉट हैं जो अच्छे से भरे हुए हैं स्नेक प्लांट से। और अभी मैंने इस वीडियो में जिस तरीके से दिखाया है कि मैंने अभी उनको रिपोर्ट किया है, जो स्नेक प्लांट ने जो भी पल्प्स दिए हुए थे उनको निकाल के मैंने दूसरे पॉट में किया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया था। तो स्नेक प्लांट को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब मैंने 2-3 महीने में एक बार फर्टिलाइज़र देती थी मैं इनको, और उसके बाद भी ये अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं और ग्रोथ अच्छी हो रही है। प्लस इसमें ये मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो आप 2-3 महीने में एक बार उसको वर्मी कंपोस्ट या जो भी कंपोस्ट आपके पास है, ऑर्गेनिक मैन्योर, वो आप दे सकते हो। और 1-2 महीने में आप एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दो, चाहे सीवीड हो गया या अगर आप घर पे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हो तो वो हो गया। तो इस तरीके से आप जो है इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हो। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत होती नहीं है, ये ऐसे ही सर्वाइव कर जाता है। क्योंकि जहाँ का ये नेटिव प्लांट है वहाँ पे इसको वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल नहीं पाते हैं। तो ये वहाँ पे नेटिव प्लेस है इसका, वहाँ ये सर्वाइव करता है, ग्रो करता है। तो ऑब्वियसली इसलिए इसको जब हम पॉट में भी उगाते हैं तब भी इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती नहीं है। बस आपकी मिट्टी जो है वो अच्छे से प्रिपेयर की होनी चाहिए। तो फर्टिलाइज़र का भी हमने जान लिया है। उसके बाद आते हैं हम, जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रोपगेशन। तो देखिए, अगर आप न्यू टू गार्डनिंग है और अभी अभी अपनी गार्डनिंग करनी शुरू की है तो आप कटिंग से इसको प्रोपगेट ना करो तो बेटर है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा जो आपकी कटिंग है वो गलनी शुरू हो जाती है। तो बेटर है आप इसको, प्लांट को आप अपने पॉट में लगाओ, ये खुद से ही मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ने मिट्टी अच्छी बनाई है, आपका वाटरिंग पैटर्न अच्छा है, इसको अच्छी सनलाइट मिल रही है, तो आप देखोगे कि 2-3 साल में आपका पूरा पॉट भर जाएगा। मेरे जो भी प्लांट्स हैं वो इनको करीब 2 या 3 साल हुए होंगे और ये पूरा पॉट जो है वो इतना भर गया था कि मुझे अब इनको डिवाइड करके दूसरे पॉट में लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसको कटिंग से लगाना चाहते हो तो उस पर मैं एक अलग से ब्रीफ वीडियो जो है वो बना दूँगी। उसमें आई विल शो यू कि कैसे कटिंग करते हैं, वे कटिंग को किस तरीके से हम लगाते हैं और उसमें कैसे रूट्स आती हैं, क्या सारी चीज़ें। तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो जो है वो बना दूँगी। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कटिंग से कैसे लगाते हैं। देखिए, कटिंग से लगाने के लिए आप इसका जो हमारा स्नेक प्लांट का एक जो लीफ है उसको आप कट कर सकते हो। एक लीफ में से आप 3-4 इंच की एक कटिंग जो है वो बना लो। आपको पूरी लीफ लगानी है, आप पूरी लीफ लगा दो। उसमें से आपको 3-4 इंच की एक कटिंग लेनी है, वो लेके तो एक लीफ में से करीब 2-3 कटिंग्स आपकी हो जाएंगी।
उसके बाद आप उसको 1 दिन के लिए ऐसे ही रख दो, ना उसको मिट्टी में लगाओ और ना आप उसको पानी में डालो, उसको कहीं शेडी एरिया पे ऐसे ही खुले में रख दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको, अगर आपको पानी में उसको प्रोपोगेट करना है तो आप पानी में रख दीजिए और उसको किसी भी शेडी एरिया पे रख दीजिए, ठीक है, जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट अच्छी आती है। या फिर आप डायरेक्ट मिट्टी में भी उसको लगा सकते हैं। बस पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी दोगे तो प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा, पूरा गलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग जो है आप लगा सकते हो। ईज़ी होता है कटिंग लगाने से भी, मतलब मैंने एक लीफ में से 2-3 कटिंग्स करके वो भी लगाई हैं। वो प्लांट भी है मेरे पास। अगर आप बोलोगे, आप मुझे कमेंट करना नीचे, तो मैं एक वीडियो प्रॉपर सिर्फ स्नेक प्लांट को कैसे हम कटिंग से प्रोपोगेट करते हैं वो मैं बना दूँगी। बाकी प्रोपोगेशन बहुत मुश्किल इसका होता नहीं है। दूसरा, अगर आप कटिंग से नहीं भी प्रोपोगेट करोगे तो ये अपने आप से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। पप्स जो हैं इसमें आते रहते हैं, न्यू शूट्स जो हैं वो निकलते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्लो ग्रो करता है ये, लेकिन एक बार अगर ये अच्छे से आपकी मिट्टी में जो है इसको अच्छे से जो है ग्रो करना शुरू करेगा, तो उसके बाद फिर जल्दी जल्दी पप्स भी निकालना शुरू करेगा, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। 2-3 साल में तो आपका पूरा पॉट अच्छे से भर जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हो। इस वीडियो में जैसे आपने देखा कि मेरे पास जो भी प्लांट्स थे, जो भी स्नेक प्लांट थे, तो मेरे पास कुछ करीब 4 पॉट थे जो भर चुके थे। मल्टीप्लाई इतना ज़्यादा हो गए थे कि जो मेरा प्लास्टिक का पॉट था उसने पॉट में जो है वो एक कट भी आ गया था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भर गया था कि जो पप्स हैं वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और वो पॉट में जो है वो फट गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई जब होते हैं ना तो बहुत वाइल्ड तरीके से होते हैं। और मैंने अभी काफ़ी टाइम बाद इनको डिवाइड करके अलग अलग पॉट में कर दिया है। और अभी आप देखोगे कि एक बार जब ये इसमें सेटल डाउन हो जाएंगे ना, तो आई विल डेफिनेटली अपडेट अबाउट इट। इसमें भी नए नए शूट्स आने शुरू होंगे और नए नए पप्स आने शुरू होंगे और ये वाले पॉट भी जो है वो भर जाएंगे। तो जो स्नेक प्लांट है, जब एक बार आपकी एक तो मिट्टी अगर अच्छी बन जाती है ना, उसके बाद वो जब उसमें अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है, उसके बाद वो इतना वाइल्ड तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं ना कि आप खुद उसको एक्सपीरियंस करोगे। जब हम नर्सरी में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि खाली एक लीफ, एक जो इसका ये एक लीफ होता है वो 50-100 रुपये में देते हैं। इतना महंगा स्नेक प्लांट आता है। लेकिन अगर आप एक बार इसको लगा लोगे और इसकी बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी है, एक बार आपने अच्छे से मिट्टी बना दी और पानी का पैटर्न आपने ठीक कर दिया इसका, हम देखोगे कि आपका जो पॉट है वो अच्छे तरीके से भर जाएगा। उसके बाद आपको नर्सरी से कभी ये पौधा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो अभी तक वैसे ख़रीदा नहीं है, मैंने कहीं से किसी से मांगी थी कटिंग्स नहीं, मतलब कुछ इसके पप्स मांगे थे और मैंने 3-4 पॉट्स में जो है वो लगा दिए थे। उसके बाद वो अपने आप इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई होते रहे कि मेरे पूरे पॉट्स जो हैं वो रूट बाउंड हो गए। मिट्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी मेरे पॉट में। आपने देखा होगा जब मैंने उनको निकाला तो पूरा जो है वो रूट बाउंड हो रखा था, मिट्टी उसके अंदर ना के बराबर ही रह गई थी। तो इस तरीके से अपने आप मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और अब मेरे पास करीब 10 से 12 पॉट्स हैं सिर्फ स्नेक प्लांट के। तो एक पॉट से 2 पॉट बने, 3 पॉट बने, 4 पॉट बने और इसी तरीके से पॉट जो है वो मल्टीप्लाई होते रहे। तो जैसे जैसे आपके स्नेक प्लांट मल्टीप्लाई होंगे वैसे वैसे आपके पॉट्स भी जो है वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। और ये प्लांट जो है वो इतना सुंदर लगता है ना रखा हुआ भी। दूसरा, ये बहुत अच्छा प्लांट है एयर प्योरीफाई करने के लिए। तो आप उसको अपने घर में जो है वो लगा सकते हैं। जैसे कि आजकल कंडीशन ऐसी है कि हमारा पोल्यूशन, एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो आप ऐसे प्लांट्स अपने घर पे लगाइए जो आपकी एयर को प्योरीफाई करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द डाउट्स। प्लस आप गार्डनिंग करते रहिए, प्लांट्स लगाते रहिए और अपने घर को सुंदर बनाते रहिए और अपनी गार्डनिंग में न्यू एक्सपेरिमेंट करते रहिए। सो हैप्पी गार्डनिंग। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच।